जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है लक्ष्मण जी का श्री राम से वन चलने का आग्रह तथा लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा का उपदेश। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण जी वहां पर पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक उनके लिए भी असह्य था। लक्ष्मण जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर पकड़ लिए और उनसे कहा, आर्य, मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों साथ नहीं ले जा रहे? ऐसा कहकर धीरवीर लक्ष्मण जी आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीरवीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो। मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो माता कौशल्या और माता सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? भरत भी राज्य पाकर कैकई के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और माता सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः हे सुमित्रा नंदन, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को सिद्ध करो। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया, भैया, आपके ही प्रभाव से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा। वहां आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य करूंगा। लक्ष्मण जी की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ माता से मिलकर अपने वन यात्रा के विषय में उनसे पूछ लो, उनकी आज्ञा और अनुमति ले लो। श्री राम जी की यह वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हुए। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गईं जैसे चारों ओर वन में आग लगी देख हिरनी सहम जाती है, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाले सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है। यदि निश्चय ही श्री राम वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा समान करनी चाहिए। फिर भी श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं। मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। राग, द्रोष, ईर्ष्या और मोह इनके बस में सपने में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है।
जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में सुख पावें। तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और माता पिता, प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाएं। सुमित्रा जी ने इस प्रकार प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल प्रेम बना रहे। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए मानो कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी ने आकर श्री सीताराम जी के चरणों में सिर नवाया और बन जाने को तैयार हो गए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।